एक क्लब पोल डांसर के तौर पर यह उसका पहली बार था जब वो किसी प्राइवेट क्लाइंट को एंटरटेन करने के लिए बाहर निकली थी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, वो हंसी बिना नहीं रह सकी। ये घर बहुत बड़ा था, पूरे 3 मंजिला। उत्साहित होकर एनी ने डोरबेल बजाई और अंदर इंतजार कर रहे युवा वारिस ने जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एनी पूरी तरह से हैरान रह गई। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही लगभग उतना ही बड़ा था जितना वो नाइट क्लब जहां वो काम करती थी। तो सच में अमीर होने का एहसास ऐसा होता है। उसकी हर सांस में पैसे की खुशबू थी। इवान, जो पहले से ही इस तरह की जिंदगी का आदी था, उसने ऐसे ही एनी को घर की सबसे सस्ती चीज, इंपोर्टेड स्पार्कलिंग वाटर की एक बोतल दी। बिना समय बर्बाद किए वे सीधे दूसरी मंजिल पर चले गए। बेडरूम की खिड़की के पास खड़ी होकर एनी ने शानदार नजारे को देखा और मन ही मन जानती थी यही वो जिंदगी थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। लेकिन सपने एक चीज थे, वो ये भूलने वाली नहीं थी कि वो यहाँ क्यों थी। उनकी करीबी मुलाकात के बाद एनी इवान से पूछे बिना नहीं रह सकी, वो इतनी कम उम्र में इतना अमीर कैसे बन गया। My father. Короче, ладно, мой батя Николай Захаров. Sorry, I don't know who that is. Google him. Google? उसका जवाब सुनकर उसने तुरंत अपना फोन निकाला और सर्च किया, और जो देखा उससे वो हैरान रह गई। इवान के पिता कोई और नहीं बल्कि रूस के सबसे अमीर टाइकून में से एक थे। एनी और उसके दोस्त अच्छी तरह जानते थे कि इसका क्या मतलब है। अगर वो इवान का दिल जीत लेती तो उसे फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन एनी ने सबसे बुरा फैसला किया। शुरुआत जितनी अच्छी, अंत उतना ही बुरा। इस बार एनी ने कुछ नए डांस मूव्स दिखाने का सोचा, और उनके मजे के बाद इवान ने आराम से अपना गेम कंट्रोलर उठाया और खेलना शुरू कर दिया। इस बीच एनी वहीं बैठी सोच रही थी, वाह, ये सबसे आसानी से कमाया गया पैसा था जो उसने कभी कमाया था। You pay for an hour and there's still like 45 minutes left if you want to go again. कुछ दिनों बाद एनी को एक इनविटेशन मिला और वो अपनी दोस्त को इवान के घर न्यू ईयर ईव पार्टी के लिए ले गई। जैसे ही वे अंदर गए, उसकी दोस्त पूरी तरह से हैरान रह गई। उसने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था, और वो सिर्फ 1 मंजिल का नहीं था। इवान के लिए ये कुछ खास नहीं था, लेकिन एनी और उसकी दोस्त के लिए ये सबसे बड़ा सपना था। एक शानदार और लग्जरी जिंदगी। एक जबरदस्त पार्टी की रात के बाद एनी दोपहर तक सोती रही। जब उसने कपड़े पहने तो उसने इवान से कहा कि उसे काम पर वापस जाना है, लेकिन इवान को यह मंजूर नहीं था। वो चाहता था कि एनी पूरे 1 हफ्ते उसके साथ रहे। एनी के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किसके साथ समय बिताती है, जब तक वे इसके पैसे देती हैं। $10,000. 15. Cash up front. Deal. Deal. और इवान के अच्छे ऑफर के साथ वो तुरंत अपने क्लब वापस गई और अपने बॉस से कहा कि उसे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो मंजूर करता है या नहीं। आखिरकार क्लब में 1 महीने में उसे $15,000 के आसपास भी नहीं मिलेंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के एनी अपने अपार्टमेंट में वापस आई और तुरंत अपना सामान पैक किया। फिर वो शाही जिंदगी जीने लगी। जब भी वो बाहर जाती थी, एक ड्राइवर उसे लेने आता था। घर पर एक पर्सनल मसाज करने वाली उसका स्ट्रेस कम करती थी, और कई हाउसकीपर रोज सफाई करते थे। और गैराज में लग्जरी कारें, उनके बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है। दिन ब दिन एनी का जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। जितना ज्यादा समय वो इवान के साथ बिताती, उसे उतना ही ज्यादा एहसास होता उसका काम सिर्फ मजे करना था। और उसके सारे दोस्त एनी की तरह ही वे भी उसका साथ देने के लिए वहां थे। एक दिन किसी ने यूं ही वेगस जाने की बात कही। बिना किसी हिचकिचाहट के इवान ने एक प्राइवेट जेट किराए पर लिया और वे लास वेगस के लिए निकल पड़े। पहुंचने पर इवान और उसके दोस्त सीधे प्रेसिडेंशियल स्वीट में चले गए। महंगी शराब आसानी से मिलती थी, इन्फिनिटी पूल का मजा भी ले सकती थी, और जब भी वे बोर होती थी तो वे बस कसीनो की टेबल पर बैठ जाती थी। We are going in all in. Yeah, say. We're going all in. Whatever. इस ग्रुप के लिए जिंदगी पार्टी और ऐशो आराम का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला थी। सेल्फ कंट्रोल उनके शब्दों में था ही नहीं। जब भी उन्हें थकान महसूस होती तो वे रिचार्ज होने के लिए हाई टेक थेरेपी सेशन ले लेते थे। उनका एकमात्र काम वाइब्स बनाए रखना था, क्योंकि वे कहीं भी जाते इवान हमेशा बिल भरता था। लेकिन बस ऐसे ही उनका ये शानदार हफ्ता खत्म हो गया। इवान ने एनी को बताया कि कुछ दिनों में उसे रूस लौटना है। उसके पिता चाहते थे कि वो काम करना शुरू कर दे। Well, I'm gonna miss you. And will you miss me or my money, bled? Will your money bled? ये देखकर कि एनी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, इवान को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आखिरकार शुरू से ही उनका रिश्ता सिर्फ एक डील था। लेकिन जब वे बात कर रहे थे तो इवान ने अचानक एक बात कही। अगर वो यूएस में शादी कर लेता तो वो अमेरिकन नागरिक बन सकता था।
इस तरह उसे रूस वापस नहीं जाना पड़ता। पहले तो एनी ने इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जितना ज्यादा इवान बात करता वो उतना ही सीरियस होता जाता। उसकी आंखों में देखते हुए एनी जान गई, अगर वो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने देगी तो वो बेवकूफ होगी। 3 carrots. What about 4? और बस ऐसे ही हाथों में हाथ डाले वे लास वेगस के एक छोटे से चैपल में पहुंच गए। इस शहर में जहां सब कुछ तेजी से होता है, शादी आधी रात के नाश्ते से अलग नहीं थी। एनी को यह एहसास नहीं था कि इस पल से वो एक अमीर पत्नी की ग्लैमरस जिंदगी में कदम नहीं रख रही थी, वो सोच से भी परे एक बुरे सपने में कदम रख रही थी। लास वेगस के नींद हराम शहर में 2 बिल्कुल नासमझ लोग गर्व से सबको बता रहे थे कि उन्होंने अभी अभी शादी की है। लौटने के बाद एनी ने अपने बॉस और दोस्तों को एक एक करके गले लगाया, अलविदा कहा। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एनी इतनी जल्दी यहां से चली जाएगी। जैसे ही वो बाहर निकली, वो शीखी बघारने से खुद को नहीं रोक पाई कि वो अपने हनीमून के लिए कहां जाएगी और वो अपनी डायमंड रिंग कहां से खरीदने का प्लान बना रही है। तभी उसकी मुलाकात अपनी पुरानी दुश्मन डायमंड से हुई। डायमंड ने मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाया और कहा, इस तरह की शादी 2 हफ्ते भी नहीं चलेगी। लेकिन एनी ने उन बातों को जलन के अलावा कुछ नहीं समझा। एक चमकदार 3 कैरेट हीरे की अंगूठी उसकी उंगली में बिल्कुल फिट थी। हजारों की कीमत का एक शानदार फर कोट उसके छोटे से शरीर पर लिपटा हुआ था। अनी पूरी तरह से खुशी के भ्रम में डूबी हुई थी। लेकिन जो होना होता है वो होकर रहता है। कुछ ही देर में टोरोस, जो इवान पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार था, को एक फोन आया। वो इवान के पिता के लिए काम करता था। ये पक्का करता था कि युवा वारिस मुसीबत से दूर रहे। लेकिन टोरोस को गए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे जब उसे ये चौंकाने वाली खबर मिली। इवान ने एक क्लब डांसर से शादी कर ली थी। ये बहुत बुरा था। अगर टोरोस ने इसे ठीक से नहीं संभाला तो वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गार्निक और ईगोर को इवान के विला में चीजें देखने के लिए भेजा। वहां जाते समय दोनों आदमियों ने अपने तरीके पर बात की। आखिरकार इवान बॉस का बेटा था। वे जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें हालात पर कंट्रोल करना था। कुछ ही देर में गार्निक और ईगोर ने इवान का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही एनी ने वहां 2 लंबे चौड़े आदमियों को खड़ा देखा, वो स्तब्ध रह गई। अंदर कदम रखते ही उन्होंने सबसे पहले ये कंफर्म किया कि क्या इवान ने सच में शादी कर ली है। उन्हें हैरानी हुई जब इवान ने लापरवाही से मैरिज सर्टिफिकेट निकाला। गार्निक ने एक नजर डाली, वो असली था। अगर उनके बॉस को पता चल गया तो वे सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगी। बिना समय गंवाए उसने एक फोटो खींची और टोरोस को भेज दी। जैसे ही टोरोस ने फोटो देखी, उसका दिल बैठ गया। ये जानते हुए कि उसके पास कोई चारा नहीं है, उसने फोन उठाया और इवान की मां गैलिना को कॉल करके इस मुसीबत की खबर दी। गैलिना गुस्से से भड़क उठी, फोन पर टोरोस को गालियां देने लगी। आखिर में उसने एक सख्त आदेश दिया, शादी 24 घंटे के अंदर खत्म करनी होगी, तलाक नहीं, खत्म। उसने टोरोस को चेतावनी दी कि वो और उसका पति कल एक प्राइवेट जेट से यूएस जा रहे हैं। फिर उसने फोन काट दिया। टोरोस ने तुरंत अपना सूट पहना और अपने आदमियों को बुलाती हुई चैपल से निकल गया। कोई हिलेगा नहीं, मैं आ रहा हूं। 2 недели я тебя спаял. 2 недели. И ты женился на проститутке? Ёб твою мать! Prostitute! टोरोस ने गाड़ी चलाते हुए अपना फोन स्पीकर पर कर दिया और पूरे समय एनी और इवान पर चिल्लाता रहा। पहले तो इवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उसने सुना कि उसके माता पिता अगले दिन आ रहे हैं तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। प्यार, शादी, कमिटमेंट, उस पल इवान के दिमाग में बस यही ख्याल था कि भाग जाए। We're going, but we are going. Where is he going? Why are they staying? That doesn't make any sense. एनी को समझ नहीं आ रहा था कि इवान अचानक अपना घर क्यों छोड़ना चाहता है, और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी उससे प्यार ही नहीं किया था। गार्निक जल्दी से इवान के पीछे भागा, जो भाग गया था। इस बीच घर के अंदर एनी और ईगोर के बीच तीखी बहस हो गई। इवान जा चुका था और एनी घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। गुस्से में उसने हाथ में जो कुछ भी आया उसे पकड़ लिया और चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि क्या करना है। ईगोर का चेहरा पीला पड़ गया। शायद सिर्फ फर्नीचर ही उसकी जान के लायक था, और अगर ये तोड़ फोड़ जारी रही तो उसे भी इसके साथ दफना दिया जाएगा। कोई और रास्ता ना होने पर उसने एक फोन कॉर्ड पकड़ा और एनी को बांध दिया। जब गार्निक वापस आया तो वो हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इवान की नई दुल्हन इतनी पागल होगी। हाथ बंधे होने के बावजूद वो लड़ने में कामयाब रही, यहाँ तक कि उसने ईगोर को काट भी लिया। ईगोर गुस्से में था। अगर वो कर सकता तो उसे वहीं और उसी समय मार डालता। गार्निक ने एक केबल पकड़ ली, एनी के पैर बांधने की कोशिश की, लेकिन एनी ने उसे इतनी जोर से लात मारी कि उसकी नाक तुरंत टूट गई। थोड़ी देर बाद टोरोस आखिरकार आ गया। ये सब देखकर इवान के गायब होने पर टोरोस बहुत गुस्से में था। बेचारी एनी, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इवान क्यों भागा या ये लोग कौन थे। उसकी इवान से कानूनी शादी हुई थी तो उसके साथ धोखेबाज जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा था। टोरोस ने उसे उसकी हालत के बारे में डिटेल में बताया। एनी को इस सब में अपनी जगह के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। ये शादी कभी प्यार के बारे में नहीं थी, ये हमेशा एक लेन देन थी। फिर भी अब उसे बराबरी चाहिए थी, उसे अधिकार चाहिए थे। क्या मजाक है।
And I plan on being with him forever. No, don't give me that bullshit. Do not give me that bullshit. You don't love him. टोरोस ने एनी को डांटा और इवान से उसकी शादी के पीछे का Everything Ivan has belongs to his father. You understand? Ivan has nothing. You know that bedroom you've been in? That's his parents' room. एनी अब भी खुद को बहुत बड़ा और ताकतवर दिखाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि वो पूरी तरह हार चुकी है। उसने इवान की दौलत पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था, ये मानकर कि उसके परिवार में उसका दबदबा है, लेकिन अब ये साफ था उसके पास कुछ भी नहीं था। हार मानने को तैयार नहीं, एनी ने अपना हाथ उठाया, अपनी हीरे की अंगूठी दिखाई, जैसे कि वो अभी भी उसकी काबिलियत साबित कर सकती है। लेकिन टोरोस ने बस अपने आदमियों को उसे पकड़कर रखने का ऑर्डर दिया। फिर उसने उसकी उंगली से अंगूठी उतार ली। उस पल एनी का खुशी का वहम पूरी तरह टूट गया। ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी जिसे वो जीत सकती थी, कोई बहस नहीं कर सकती थी। भले ही वो इवान से प्यार करने की बात करती थी, लेकिन उसे खुद ही इस पर सच में यकीन नहीं था। कोई और ऑप्शन ना होने पर वो चिल्लाने लगी और अपना कंट्रोल खो बैठी। लेकिन टोरोस के पास ऐसे हालात से निपटने के अपने तरीके थे। जब एनी आखिरकार शांत हुई तो टोरोस ने अपने वकील को बुलाया। ऑर्डर साफ था, कल सबसे पहले वे शादी खत्म करने के लिए अर्जी देंगे। एनी थोड़ी शांत हुई और टोरोस ने उसके मुंह से स्कार्फ हटा दिया। टोरोस ने कहा कि क्योंकि वो कुछ समय से इवान के साथ थी, इसलिए वो शादी खत्म करने के बदले में उसे $10,000 देने को तैयार था। एनी ऊपर से तो मान गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसने पूरी तरह हार नहीं मानी थी। आखिर वे कानूनी तौर पर शादीशुदा थे। भले ही इवान के माता पिता मना कर दें, एनी खुद इवान से सुनना चाहती थी। क्या वो रहेगा या उसे तलाक देगा? किसी भी तरह उसे जवाब चाहिए था। और इसलिए टोरोस, उसके आदमी और पक्के इरादे वाली एनी इवान को ढूंढने निकल पड़े। अभी इवान अपना फोन नहीं उठा रहा था। टोरोस ने अगले दिन एक इमरजेंसी कोर्ट हियरिंग का इंतजाम कर लिया था। उससे पहले उन्हें उसे ढूंढना था। ग्रुप सबसे पहले इवान के रोज के अड्डे पर गया, जो उसके दोस्तों की कैंडी की दुकान थी। एनी ने देखा कि इवान वहां नहीं है, तो उसने उनसे अपने फोन से उसे कॉल करने को कहा। शायद वो फोन उठा ले, लेकिन इवान के दोस्तों ने एनी को 3 डरावने आदमियों के साथ देखकर मना कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि वो उसे क्यों ढूंढ रही है और वे पक्का मदद नहीं करने वाले थे। इसके बजाय उन्होंने बेसबॉल बैट उठा लिए, उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार थे। I told you it's a idea. Tom. So pick up your phone and call him now. Whoa. Cool, Ivan. टोरोस और उसके 2 आदमियों के साथ एनी ने इवान के दोस्तों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन एनफोर्सर्स की बॉस हो। बेशक इवान ने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। उसे वहां न पाकर ग्रुप एक रेस्टोरेंट की ओर गया, जहां इवान अक्सर जाता था। लेकिन एक बार फिर वे खाली हाथ लौटे। जल्द ही रात हो गई और एनी को ठंड लगने लगी, जिसने बेमन से उस स्कार्फ को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया, जिसने कभी उसका गला घोंट दिया था। जैसे ही वे कार की ओर लौटने वाले थे, टोरोस को एहसास हुआ कि गैर कानूनी पार्किंग की वजह से उसे टो किया जाने वाला है। वो आगे बढ़ा, ड्राइवर से बातचीत करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि कुछ नरमी मिलेगी। 100 नहीं, 100 नहीं, 200 अभी भी नहीं, 300 नॉट इवन, 300 नॉट इवन, 300 ठीक है तो भूल जाओ। I have a license plate and you got that car, you fuck! No! अगर उन्हें सूरज निकलने से पहले इवान नहीं मिला तो नतीजे इतने बुरे होंगे कि वो सह नहीं पाएगा। ग्रुप के पास खाने का भी टाइम नहीं था। वे इंटरनेट कैफे, पूल हॉल और कॉफी शॉप गए, लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद गार्निक इतना थक गया था कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। फिर भी इवान का कोई पता नहीं था। जैसे ही टोरोस हार मानने वाला था, एनी की दोस्त ने उसे मैसेज भेजा। इवान उसके पुराने क्लब में था। जब वे पहुंचे तो इवान पहले ही नशे में धुत हो चुका था और जो उसका मनोरंजन कर रहा था कोई और नहीं बल्कि डायमंड। हवा में अजीब बात शराब की बदबू से भी ज्यादा गहरी थी। एनी ने इवान को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा होना चाहिए या निराश, या शायद अंदर ही अंदर उसे लगा कि उसे शिकायत करने का कोई हक भी नहीं है। फिर भी वो उससे पूछती रही, क्या वे अब भी पति पत्नी रह सकते हैं? लेकिन इवान पूरी तरह नशे में था। वो इस तरह की बात कैसे कर सकता था? टोरोस के पास इस झंझट के लिए टाइम नहीं था। वो इवान को ले जाने के लिए आगे बढ़ा। एनी ने हार नहीं मानी और इवान से जवाब मांगा, उनके रिश्ते पर एक साफ स्टैंड। मन ही मन वो जानती थी कि इवान कोई भी फैसला लेने की हालत में नहीं है, लेकिन सब कुछ खोने का डर, खासकर वे चीजें जो शुरू से ही उसकी नहीं थी, ने एनी को बिना सोचे समझे काम करने पर मजबूर कर दिया। एनी का ये अजीब खेल देखकर डायमंड, जो शुरू से ही सब कुछ समझ गया था, आखिरकार उस मौके का फायदा उठा ही लिया। डायमंड के लगातार तानों के बीच एनी किसी और तरीके से अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रही थी और उस पर झपट पड़ी। उनमें बड़ों जैसी ताकत थी, लेकिन जरा भी इज्जत नहीं थी। देखने वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसे चोट लगी है
उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि क्लब का फर्नीचर बचेगा या नहीं। आखिर में टोरोस ने सबको वहां से घसीटकर बाहर निकाला और उस अजीब सीन को खत्म किया। लेकिन बुरी तरह घायल एनी के मन में एक ऐसी नाराजगी थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। फिर भी तो क्या, ये दुनिया एक आसान नियम पर चलती है, पैसा ही सब पर राज करता है। उस कार में इवान समेत हर कोई एक ही चीज से चलता था। उन्होंने बस इसे प्यार, वफादारी और इमोशनल रिश्तों का दिखावा किया। लेकिन जब बात सच हुई तो एनी की भावनाओं की परवाह असल में किसे थी? अगर किसी को थी तो वो ईगोर था। शुरू से ही वो चुप रहा था, फिर भी एनी की तरफ उसकी नजर हमेशा अलग होती थी। टोरोस ने कार कोर्ट के सामने रोकी। आगे कोई गड़बड़ ना हो इसलिए उसने सुबह तक वहीं इंतजार करने का फैसला किया। सुबह होते ही वकील उन्हें हियरिंग में ले जाने के लिए आ गया। इवान, जो अभी भी नशे में था, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका केस लाइन में सबसे आगे कर दिया गया। जज ने अभी भी नशे में इवान को एक नजर देखा और उसकी हालत को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही वो शादी कैंसिल करने वाला था, एक प्रॉब्लम आ गई। शादी लास वेगस में हुई थी। कानून के मुताबिक उन्हें शादी खत्म करने के लिए लास वेगस वापस जाना था। यहाँ की कोर्ट के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। टोरोस हैरान रह गया। लेकिन एनी के लिए ये एक और मौका था। जब वे कोर्ट हाउस से निकले तो वो नशे में धुत इवान को जगाने की कोशिश करती रहीं। उम्मीद कर रही थीं कि वो जिम्मेदारी लेगा, चाहे कुछ भी हो उसे जवाब देना ही था। लेकिन टोरोस को इसके लिए सब्र नहीं था। उसने एनी से कार में बैठने को कहा। इवान के माता पिता लैंड करने वाले थे। अगर उसे जवाब चाहिए तो वो उनसे सीधे पूछ सकती थी, और इसलिए ग्रुप एयरपोर्ट की ओर चल पड़ा। बाकी आदमी चुपचाप इंतजार कर रहे थे, जबकि टोरोस प्राइवेट हैंगर में इज्जत से खड़ा था। दोनों बड़े लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में इवान की मां प्लेन से उतर गई। उन्होंने टोरोस को पहचानने की भी जहमत नहीं उठाई, सीधे उनके पास से निकल गई। टोरोस इवान के पिता के पीछे जल्दी से गया। उन्हें बताया कि अब उन्हें लास वेगस जाना है। Меня зовут Нора. Я очень рада наконец с вами познакомиться. Это такая часть женой Ивана. Ivan is not your husband. У тебя уже из новых коллекций? Да, из новых коллекций. Мэм, Vanya is not in love with you. Understand? अपनी जिंदगी में पहली बार एनी ने सबसे अच्छे लहजे में बात की, लेकिन उसे जो जवाब मिला, जरा सी भी इज्जत नहीं। गुस्सा, कंफ्यूजन, बेइज्जती और फ्रस्ट्रेशन। एनी के मुंह से हर कच्ची भावना सीधे इवान पर निकल रही थी। सबसे मजेदार बात, उसने उससे पूछा कि वो अपने माता पिता की बात आंख बंद करके क्यों मानता है। पहले तो इवान जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन एनी की लगातार जिद करने को देखकर उसने आखिरकार उसे सब कुछ सच बता दिया। And thank you for making my last trip to America so fun. yeah, you had fun. Yeah. Let's go. और बस ऐसे ही एनी का सपना पूरी तरह टूट गया। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। जो कुछ भी उसने झेला था, उसके बाद उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। इसलिए वो इवान की मां के पास गई और उनसे एक मांग की। अगर वे तलाक चाहते हैं तो उसे इवान की आधी दौलत चाहिए, नहीं तो वो प्लेन में नहीं बैठेगी। उस पल एनी ने अपनी बची खुची इज्जत भी छीन ली। सारे दिखावे उतारकर वो वहीं खड़ी थी, पूरी तरह से बेनकाब। Do you have a house? Do you have a car? All gone. Your life and lives of your family and friends, everything will be destroyed. पूरी तरह टूट चुकी एनी में अब वो घमंड नहीं था जो पहले था। असली ताकत दिखाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। उसका सारा चिल्लाना, उसकी सारी मुश्किलें डर का एक बेताब मुखौटा बनकर रह गईं। इस समय एनी के लिए इवान से पाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसे बस ईगोर से मिला एक शांत कप साकी। जब वे लास वेगस पहुंचे तो ग्रुप ने जरूरी प्रोसेस पूरे किए। ये अजीब शादी आखिरकार खत्म हो गई। इसके बाद टोरोस ने ईगोर को एनी को उसका सामान लेने के लिए विला वापस ले जाने का ऑर्डर दिया। अगले दिन उसे $10,000 सेवरेंस के साथ उसके अपार्टमेंट में वापस भेज दिया जाएगा। उस रात विला में वापस ईगोर एनी के साथ रहा। उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, उसने कोई चाल चलने की कोशिश नहीं की, लेकिन असलियत कड़वी थी। इवान के परिवार की नजर में एनी बेकार थी और ईगोर एक गरीब आदमी जो सच में उसकी परवाह करता था, एनी के लिए उतना ही बेकार था। एक समय उसे लगा कि इवान की हवस भरी नजरों का मतलब प्यार है। अब उसे ईगोर की सच्ची चिंता एक परेशानी से ज्यादा कुछ नहीं लगी। हर जोड़ी आंखें शुरू में तो साफ होती हैं, लेकिन कोई मानना नहीं चाहता। अंदर ही अंदर उनके दिल बहुत पहले ही अपनी मासूमियत खो चुके थे। अगले दिन एनी ने अपना सामान पैक किया और इवान की विला से निकल गई।
वापस आते समय ईगोर ने पैसे निकाले और उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ने से पहले उसे दे दिए। जब उसने इस बेवकूफी वाले दयालु आदमी को देखा तो एनी ने सोचा शायद कोई आम आदमी ही सच्चा प्यार दे सकता है। लेकिन जब वो ईगोर की बाहों में गिर पड़ी सिसकते हुए, वो अभी भी उस गैर जिम्मेदार आदमी इवान के बारे में सोच रही थी। क्या ईगोर की कभी तारीफ होगी? मुझे लगता है कि हम सबको इसका जवाब पता है, और वो इस साल की अकेडमी अवार्ड जीतने वाली फिल्म अनोरा की कहानी थी। इसे अवार्ड क्यों मिला मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं, इससे पहले कि आप किसी से सच में प्यार की उम्मीद करें, आपको पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा। ठीक है, अगले एपिसोड में मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए अपडेट रहें।